आज विजयपुर के हमारे एसपी साहब से हम एक मनवी करने के लिए आए हैं, क्योंकि पूरे विजयपुर महानगर पालिका के हमारे जो 25 मेंबर्स हैं उनके खिलाफ हम एक हमारी टीम प्रकाश मिर्जी एक्स कारपोरेटर और मैं मोइनुद्दीन बिड़की और हमारे दक्कनी एडवोकेट और हमारे अजीम इनामदार भी हमारे साथ हैं। हम सब लोग मिलाकर जो है एक रिट पिटीशन दाखिल करें कलबुर्गी हाईकोर्ट के अंदर के जो मेंबर्स अभी जो हालिया जो मेंबर्स हत्ते उन्होंने अभी है नहीं हत्ते, तो उन्होंने जो है अपने कानून के हिसाब से जो अपनी आस्ती घोषणा करना था, चिरास्ती और जो आस्ती उनकी घोषणा करना था वो नहीं करे, तो इस हिसाब से हम हाईकोर्ट में केस दाखिल करें तो उनके ऊपर स्टे भी ये है। और है सो अभी 3 तारीख को जो है ऑर्डर आने की चांसेस हैं। इस वजह से जो है हमारे गाड़ियों के पीछे भी जो गुलबर्गी से हम यहाँ तक आ रहे हैं, हमारे गाड़ियों के पीछे भी थोड़े गाड़ी फॉलो कर रहे हैं। हम ना वो कौन सी गाड़ियाँ हैं किसकी गाड़ियाँ हम ना मालूम नहीं है, लेकिन हम ना फॉलो कर रहे हैं। मुझे प्रकाश मिर्जी साहब को हमारे एडवोकेट दक्कनी साहब को फॉलो करने लगे हैं। उसके बाद हमना एक डर है कि हमारी जान को क्या भी हो सकता। 35 मेंबर की मेंबरशिप का सवाल है, तो उन्होंने कुछ भी हमारे साथ क्या भी उन्होंने उनके फॉलोअर्स होंगे कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से क्या है मालूम है क्या, पुलिस है हमारे एसपी साहब से हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस व्यवस्था को हमें मांगे हैं। उन्होंने एसपी साहब भी मिलने के बाद में बोले कि हमें तुम्हारी जो भी ये है मनवी है मैं देखकर हम तुम प्रोटेक्शन देते हैं करके बोले। हमें बीजापुर के हमारे एसपी साहब का हमें शुक्रिया अदा करना है। अभी एसपी साहब क्या कह रहे हैं, इसके बारे में क्या बोले आप? हमें क्या है बीजापुर महानगर पालिका के अंदर जो 2023 के अंदर जो 25 मेंबर चुन को आए थे, उन्होंने जो है 1 महीने के अंदर मेयर के इलेक्शन होने के बाद 1 महीने के अंदर अपनी आस्ती घोषणा करना था। 1976 एक्ट 19 के मुताबिक उन्हें आस्ती घोषणा करना था, उन्होंने नहीं करे। नहीं करने के बाद में एक संवैधानिक जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं निभाए। नहीं निभाने के बाद में हमें जो है ये सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर को नवंबर 2024 के अंदर क्या है मालूम है क्या, इनके ऊपर एक हाईकोर्ट कलबुर्गी हाईकोर्ट पीठ के अंदर एक हमें रिट पिटीशन डाले। वो डालने के बाद में क्या है मालूम है क्या, हमारे परसों दिन जो रिट पिटीशन के ऊपर हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ मेयर का और उप मेयर का, हाईकोर्ट जो है उसे स्टॉप करी होते कुछ कि तुम्हें जो है इसका अनाउंसमेंट नहीं कर सकते कि कौन मेयर है और कौन मेयर नहीं है बोल को। और है सो ये भी एक इम्पोर्टेंट उसके अंदर विषय है कि मेंबर ही इन्हों नहीं रहे। अभी हमारी पिटीशन यह है कि इन्हों मेंबर नहीं रहते, अगर इन्हों अपनी आस्ती घोषणा नहीं करे तो इनका जगह खाली है, ये कानून में है हमारे पे। इसके ये कानून के हिसाब से हमें हाईकोर्ट में डालें तो कानून हम हाईकोर्ट जो है हमारी इस बात को पकड़ कर महत्वपूर्ण पकड़ कर बीबीएमपी बेंगलुरु के एक जो जजमेंट है 2024 का, वो जजमेंट भी हम लगा कर देने के बाद में इनकी जो जगह है ये खाली होने वाली है। इसकी वजह से इन्हों क्या भी हमारे पर हल्ला करेंगे बोलकर हमें एसपी साहब को बोलने बाद में एसपी साहब जो है हमना प्रोटेक्शन देते हैं, तुम ना कर को बोल को हमने भरोसा देने। और हमना भी यकीन भी है बीजापुर के हमारे एसपी साहब से हमारा यकीन भी है कि उन्होंने हमारा प्रोटेक्शन देते हैं कर को बोल को। क्या तो अभी देखो हमारे बीजापुर के अंदर एक माहौल बने, पहला हिंदू कर को बोल को वोट हासिल करते हैं, फिर उसके बाद में जो है मुसलमान के लोगों को क्या करते हैं मालूम है क्या, बुरके वाले हमारे घर तक नहीं आना, बुरके वाले की जरूरत हमारे घर को आने की नहीं है कर को बोल को उन्होंने एक ये तैयार करते हैं। तैयार कर को फिर बाद में आज हमारे बुरके वाले को ले को हमारे अलता पिटकी को ले को जाको उन्होंने मेयर बनने की कोशिश करते हैं, बने तो नहीं, मेयर बनने की कोशिश करते हैं, बने नहीं उन्होंने। इस वजह से आने वाले दिन में वो जो अलता पिटकी साहब जो है उनका अपना खुद का फैसला है, उन्हें किसी भी वोट कर सकते हैं, लेकिन उनको मुसलमाना वोट डाले थे उन्हें शर्म कर लेना। जो उनको मुसलमाना वोट डाले थे, मुसलमान को जब एमएलए घर को नकवाव को रहा, ऐसी सिचुएशन में अलता पिटकी की क्या जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी क्या, ऐसी कौन सी मजबूरी थी अलता पिटकी की जो उन्होंने बसनगौड़ा के घर को जाको बसनगौड़ा के बिल में जाको छुपे। मुझे ये इसकी पूरे बीजापुर के मुसलमानों को ये बात की खास तौर पर जवाब होना अलता पिटकी की तरफ से और नदाब मैडम के तरफ से। उनको क्या ऐसी तकलीफ है, क्या बसनगौड़ा डरा को लेको गए, क्या बसनगौड़ा किसी भी उनके घर के लोगों को किडनैप करे थे, क्या बसनगौड़ा क्या है मालूम है कि अपनी ताकत के जोर के ऊपर हिंदू मुसलमान को यहाँ झगड़े लगा को उनको उठा के ले जाने की उनको क्या जरूरत थी।
मैं आज बसवनगौड़ा साहब से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये इसका भी जवाब होना चाहिए ना। और आने वाले दिन में ये जो भुरके वाले हैं, हमें भुरके वाले जो बसवनगौड़ा के पास कहीं न को उनको वोट डालना रहा तो सोच को डालना। भी आपने बताया कि ये वार्ड के 35 मेंबर थे नहीं है, क्या इसका मतलब है? क्या अदालत से कोई आदेश पास हुआ है, क्या है? देखो, इन्हों जो गैर कानूनी काम करे, इस वजह से महानगर पालिका के हमारे जो कमिश्नर हैं, क्या उन्होंने जो है लेटर लिखे हैं ऑलरेडी सरकार को, कि इन्हों जो है मेंबर नहीं रहते कर को बोल को। कानून 1976 कलम नंबर 19 के अंदर ये सीधा लिखे सो है कि जब तुम्हें आस्ती घोषणा नहीं करते तो तुम्हें क्या है मालूम है क्या, मेंबर नहीं रह सकते कर को बोल को। कमिश्नर ऑफ बीजापुर हमारे बीसीए इन्हों कारपोरेशन के कमिश्नर ही लिखे के बाद में उन्होंने रहेज कहाँ। अभी आप तीनों में से किसी को भी कोई थ्रेटनिंग कॉल या कोई मिल के आपसे बात किया है? हमारे पीछे फॉलो होने लगे, सिर्फ आशंका हमारे पीछे फॉलो रहा, गाड़ियां गिड़ियां फिरने लगे हैं। हमना इधर उधर जाना कर को बोले कर तो पीछे गाड़ियां आ रही हैं, किसके आ रहे हैं हमना मालूम नहीं है। हमें गुलबर्गे को भी जाना रहा कर बोले तो हमना डराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमें एसपी साहब से, हमारी जान भी बहुत इंपॉर्टेंट है जंग लड़ने के वास्ते, ये हमें पब्लिक की जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमने यकीन है और पूरे हमारे बीजापुर वाले को यकीन है, ये 25 मेंबर जो हैं इन्हों घर को गए। सारे लोग की गाड़ियां इनके आगे पीछे फिर रही हैं और बहुत सारी चीज जो है नहीं, एक परसेप्शन ऑफ थ्रेट जो इनका एक रिक्वेस्ट है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इस देश में आम हो गया है। जो लोग कानून के लिए, कानून बचाने के लिए, जो संविधान विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने जाते हैं तो उन्हें डराने धमकाने का या उन्हें मारने तोड़ने का काम इस देश में हमने आम देखा है। इसी को नज़र में रखते हुए मेरे एडवोकेट भाई और दोनों एक्स कॉर्पोरेटर्स ने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है और बताया है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। कॉरपोरेशन के कॉर्पोरेटर्स, जो भी इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स थे, उन्होंने संविधान विरोधी एक काम किया था, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्हें कॉरपोरेशन एक्ट में जो चीज़ें हैं उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं था, जिसको नज़रअंदाज करते हुए वो लोग अपना पावर एंजॉय कर रहे थे। इसमें बहुत सारे नए कॉर्पोरेटर्स भी हैं और 3-4 बार चुने गए लोगों के प्रतिनिधि जो हम मानते हैं वो लोग भी थे। उन्होंने भी इस कानून को नज़रअंदाज करते हुए एक्ट को जो है उसको मान्यता ना देने का काम किया था। उसके खिलाफ इन लोगों ने एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली थी और उम्मीद ऐसी ही की जा रही है कि कॉरपोरेशन कमिश्नर का एक लेटर जो आप लोगों को मिल चुका है, वायरल हुआ है, उसमें क्लियर उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि ये लोग आस्ती घोषणा नहीं किए हैं। जो कानून में इसके लिए सजा है या फिर एक डिसीजन है, उसकी एक प्रेयर ऑलरेडी की गई है। तो उम्मीद की जाती है कि 3 तारीख को जो है जज साहब का जो भी फैसला होगा, ये लोगों को भी फैसला वो मंजूर होगा, उन लोगों को भी फैसला ये मंजूर करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के फॉलोअर्स हैं, किसी एक लीडर के पीछे कुछ लोग घूमते हैं, उनकी जबानी से जो वर्बल एक ये चल रहा है, माहौल जो बनाया जा रहा है। आप मोहल्ले में कहीं पे भी जाइए, बीजापुर में एक ही नारा गूंज रहा है, कॉरपोरेशन का डिस्कशन चल रहा है। तो ये एक सारी चीजों को नजर में रखते हुए मेरे भाइयों ने एक रिक्वेस्ट की है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजापुर के पुलिस डिपार्टमेंट जो है नी, इस इतने सीरियस इशू को, क्योंकि ये ऐतिहासिक अभी फैसला होने जा रहा है, ये जो है सिर्फ एक बेंगलुरु हाईकोर्ट फैसला की थी, लेकिन तब तक जो है काउंसिल खत्म हो गई थी। उन्हें डिस्क्वालीफाई करने से पहले जो है नी उनका टेन्योर खत्म हुआ था, लेकिन फैसला उनके खिलाफ आया था। वही जजमेंट जो है नी आज इनका रूलिंग बन गया है, इन्होंने वो हाईकोर्ट में सबमिट किया है। इस जरिए से उम्मीद की जा रही है कि फैसला इन्हीं के फेवर में आएगा। जो भी फैसला होगा दोनों टीमों को मानना होगा और अगर आप काबिले कॉरपोरेशन पहुंचने के लायक हैं तो आपको जनता फिर से आपको पहुंचाएगी। आप अपने इलेक्शन के दम पे फिर वापस चले जाइए, लेकिन साथ में आप जब इलेक्टेड बॉडी में आ जाते हैं, जो एक्ट कॉरपोरेशन का एक्ट है उसे फॉलो करते हुए आप काम करेंगे तो ये बीजापुर की आवाम के लिए बेहतरी होगा। मुझे नहीं लगता कि ये रिप्रेजेंटेटिव जो है नी अपना कानून, अपने लिए जो बनाया कानून है उसका सही से फॉलो किए हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अजीम इनामदार।